प्राचीन काल की बात है। शिवगरह नामक राज्य पर महाराज विक्रम सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। लेकिन शिवगरह के आसपास के जंगलों में एक रहस्यमयी किला था, जिसे काल दुर्ग कहा जाता था। कहा जाता था कि उस किले में अनगिनत खजाने छुपे हुए थे, लेकिन जो भी उस किले में गया, कभी लौटकर नहीं आया। महाराज विक्रम सिंह को इस किले के बारे में सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपने विश्वसनीय मंत्री और वीर सेनापति रणवीर को बुलाया। महाराज ने कहा, काल दुर्ग का रहस्य सुलझाना जरूरी है। यदि वहां सच में खजाना है, तो वह हमारे राज्य का हो सकता है, लेकिन अगर वहां कोई शत्रु छुपा है, तो हमें उससे निपटना होगा। रणवीर को 10 सबसे बहादुर सैनिकों के साथ काल दुर्ग जाने का आदेश दिया गया। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। किले का द्वार अपने आप खुल गया, मानो उनका इंतजार कर रहा हो। भीतर घुसते ही एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, जो यहां आया उसने मौत को बुलावा दिया। रणवीर ने सैनिकों को सतर्क रहने को कहा। वे धीरे धीरे किले के भीतर बढ़े। किले की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, मानो कोई प्राचीन भाषा में कुछ कहना चाह रहे हों। आगे बढ़ते ही उन्हें एक विशाल हाल मिला, जहां बीचों बीच एक सिंहासन था और उसके सामने सोने चांदी के ढेर लगे थे। लेकिन जब रणवीर ने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, तभी अचानक सिंहासन पर बैठे एक छायामान व्यक्ति ने कहा, यह खजाना तुम्हारा नहीं है। रणवीर ने तलवार निकाल ली और पूछा, तुम कौन हो और इस किले का रहस्य क्या है? छाया बोली, मैं इस किले का रक्षक हूं। जो भी लोभ में पडरी दियचता है, उसे मैं पत्थर बना देता हूं। रणवीर समझ गया कि यह आसान काम नहीं है। उसने तुरंत सैनिकों को पीछे हटने का संकेत दिया, लेकिन तभी किले के द्वार अपने आप बंद हो गए। सैनिकों में घबराहट फैलने लगी। तभी रणवीर ने कहा, हम मिलकर इस छाया का सामना करेंगे। भीषण युद्ध हुआ। रणवीर और सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन छाया लगातार शक्ति पाती जा रही थी। तभी रणवीर को किले के चित्रों की भाषा समझ आई। उसमें लिखा था, सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से खजाने को देखने वाला ही जीवित रह सकता है। रणवीर ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और कहा, हमें खजाना नहीं चाहिए, हम बस इस किले के रहस्य को समझना चाहते हैं। छाया मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। द्वार खुल गए और रणवीर व सैनिक सुरक्षित बाहर आ गए। जब वे महाराज विक्रम सिंह के पास लौटे और पूरी घटना सुनाई, तो महाराज ने कहा, सच्चाई और निस्वार्थता ही सबसे बड़ा खजाना है। इसके बाद काल दुर्ग कभी किसी के लिए रहस्यमयी नहीं रहा।